नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी सुपर टेट का पेपर जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हुआ था। यह पेपर दोस्तों जनवरी 2019 6 जनवरी 2019 को हुआ था। तो इसमें सेट ए है। इसमें से हम 220 मार्क्स के जनरल हिंदी के पेपर देखेंगे। यह दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी और यूपी ट्रिपल एससी जिस भी एग्ज़ाम में जनरल हिंदी का पेपर आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो यह आपके क्रिया के साथ जुड़ता है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए व्याकरण। सेकंड नंबर ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो यह बनेगा महत्व। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीजोपन काल। फर्स्ट ऑप्शन सही। सातवां है दोस्तों, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया फारसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यह है आपका गृह। अगला दोस्तों गद्यांश किस पे आधारित है? तो इसको आप पढ़ सकते हैं, हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन तथा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि यह सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एक दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ वाली बन गई है। तो दोस्तों पाखंड और दिखावे पे यह गद्यांश है। इसके प्रश्न देखते हैं। हमारे जीवन में अभिन्न अंग हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो ये पाखंड और दिखावे को। 10वां है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो खुलकर। आगे दोस्तों अलंकार बताना है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी तारा घट उषा नाग। तो इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों, यद्यपि सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सवृत भूषण बिन विराजे कविता वनिता में। तो इसमें अलंकार बताना है आपको। अलंकार नहीं दोस्तों, इसमें अलंकार दिया हुआ है, इस किसका है यह बताना है आपको। तो ये है दोस्तों केशव दास का।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है, पर्याय नहीं है। तो इसमें दोस्तों वीणा पाणी होता है, भारती होता है, वाग्देवी होता है, जानवी नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं तू, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं। तो ये दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो दूसरे, चौथे, पांचवें महाप्राण व्यंजन होते हैं, इसलिए इस ऑप्शन में होगा क छ ठ थ फ, सेकंड नंबर ऑप्शन। 16वां देखते हैं दोस्तों, जब प्रथम शब्द संख्यावाची द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों द्विगु समास होता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। 18वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो ये थर्ड नंबर। 19वां है दोस्तों, बुद्धिमान शब्द किस समवर्ग में है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो यह दोस्तों विशेषण है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवित्री, कवयत्री, कवयित्री या कवियित्री। तो दूसरा सही, थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों, कवयित्री। इस तरह से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 20 क्वेश्चन, ये दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, हर बार रिपीट होते हैं लगभग। तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करके रखिए, या आने वाले सुपर टेट परीक्षा में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो की सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। यह आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों।